हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यशवंत राज ट्रेडर। आज हम बात करेंगे। मुझे कई फ्रेंड्स के मैसेज आए और कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके पूछा कि सर ट्रेडिंग सीखने में हमें कितना टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को देखिए, जब हम स्टार्टिंग में स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो कक्षा 1 तक पहुंचने में, यानी फर्स्ट क्लास तक पहुंचने के लिए 3 साल ऐसे ही आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो जो आपका बेसिक है, बेसिक ही आपका कम से कम 2 महीने में जाके बेसिक में आप परफेक्ट हो पाते हैं। उसके बाद करते हैं, जब आप +2 करते हैं तो +2 करने के लिए आपको 12 साल तक स्टडी करनी पड़ती है। ऐसे स्टॉक मार्केट में अगर आप परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कंप्लीटली बेसिक टू एडवांस 6 मंथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि आपने फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से कोई रील देख ली या कोई वीडियो देख ली, जो स्ट्रेटजी आपको मिल गई उस स्ट्रेटजी को चलो आपने आप फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आप उससे प्रॉफिट तो ले सकते हैं, लेकिन एवरीडे एक स्ट्रेटजी कभी रेगुलर वर्क नहीं करती। एक ही स्ट्रेटजी रेगुलर कभी वर्क नहीं करती। जैसे युद्ध में एक योद्धा होता है, तो योद्धा क्या करता है? योद्धा अगर खाली भाला ही चलाना जानता है, उसको तलवार चलाना नहीं आता, या उसको कवच से जो सामने वाला अटैक करेगा उसको कवच चलाना नहीं आएगा, तो वो मारा जाएगा युद्ध में। ऐसे स्टॉक मार्केट में होता है। अगर आप केवल को एक ही स्ट्रेटजी आती है, सभी स्ट्रेटजी आपने नहीं सीखी हुई है, तो आप मार खा सकते हैं। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट का किंग बनना है, स्टॉक मार्केट का योद्धा बनना है, तो आपको सारे हथियार, जैसे एक योद्धा को सारे हथियार चलाना आते हैं, चाहे वो भाला हो, करछी हो, कपान हो, चाहे वो कवच हो या तलवार हो, कुछ भी XYZ हो, चाहे वो लाठी क्यों ना हो, एक योद्धा को सारे हथियार चलाने आने चाहिए। ऐसे ही एक स्टॉक मार्केट में अच्छे ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर को हर स्ट्रेटजी, हर फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। लॉन्ग, शॉर्ट टर्म, कहाँ से पोजीशन को शॉर्ट करना है, कहाँ से लॉन्ग करना है, कहाँ पे क्या स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है, ये सब चीज़ें एक ट्रेडर को आनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखेंगे? जब आप खुद सब चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। आप कुछ भी आप काम सीखेंगे, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी स्टॉक मार्केट में होता है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होती है समय। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है और आप चाहते हो कि किसी को पैसा दे के सीख लूँ, बेसिकली आप सीख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, मोस्टली सीख सकते हैं। लेकिन अगर उस सिखाए गए स्ट्रेटजी को आप फॉलो ना करें, उस पर रेगुलर वर्क ना करें, बैक टेस्टिंग ना करें, तो सारी मेहनत बेकार होगी। तो इसलिए सीखने के लिए आपको सबसे पहले 100% टाइम एक ही सब्जेक्ट को देना होगा। देखिए, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी, भूगोल, जो भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है, चाहे वो ड्राइंग क्यों ना हो, जरूर एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है। हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, और जिस सब्जेक्ट में उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ट्रेडिंग को सीखना है, 100% इंटरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर लेना पड़ेगा, 100% फोकस करना पड़ेगा। कैंडल क्या बोलती है, चार्ट क्या बोलता है, डाटा ऑप्शन चेन क्या बोल रही है ना। और उसके अलावा भी FII, DII, फॉरेन इन्वेस्टर, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पे बनी होती है, न्यूज़ का कितना इफेक्ट किसी स्टॉक के ऊपर पड़ने वाला है, ये सब चीज़ें एक ट्रेडर को और एक इन्वेस्टर को, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें या आप ट्रेडिंग करें, बहुत सब एक माइंड सेट बनाना पड़ता है तमाम चीज़ों को लेके। तब जाके किसी स्टॉक को बाय किया जाता है या फिर पोजीशन को शॉर्ट किया जाता है। तो सीखने के लिए आपको सबसे पहले समय 100% आपको देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।